छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम दिवंगत अजीत जोगी के बेटे पूर्व विधायक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुखिया अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। असल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड की फाइल फिर से खुल गई है और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी शुरू हो गई है। मतलब ये कि इस केस का फिर से खुलना सीधे तौर पर अमित जोगी के लिए राजनीतिक और कानूनी चुनौती लेकर आया है। लेकिन केवल अमित जोगी नहीं, कई और नेता भी इस मामले के दायरे में आ सकते हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। 2003 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव सिर पर था और कभी देश की राजनीति के सबसे चर्चित नामों में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। राज्य भर में कांग्रेस के कई नेता विद्याचरण शुक्ल के साथ खड़े हो गए थे और इन्हीं सबके बीच 4 जून 2003 को विद्याचरण शुक्ल की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम अवतार जग्गी की हत्या कर दी गई। आरोप लगा तब के मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर, उनके बेटे अमित जोगी पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। मामले की सीबीआई जांच हुई। 2 सीएसपी थाना प्रभारी समेत 28 लोगों को सजा हुई। अमित जोगी को सबूतों के अभाव में 2007 में बरी कर दिया गया। जिन्हें सजा हुई उनमें कई राजनीतिक लोग या उनके करीबी शामिल थे। लेकिन राम अवतार जग्गी के बेटे ने अपने पिता की हत्या के मामले में न्याय नहीं मिलने का हवाला देते हुए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब सजा सुनाए जाने के लगभग 20 साल बाद फिर से इस मामले की फाइल खोल दी गई है। इस केस का फिर से खुलना सीधे तौर पर अमित जोगी के लिए राजनीतिक और कानूनी चुनौती लेकर आया है। वे पहले इस मामले में बरी हो चुके थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। कानून की नज़र में बरी होना भी अंतिम सत्य नहीं होता, खासकर तब जब उच्चतम न्यायालय स्वयं कहे कि मामले की मेरिट पर दोबारा सुनवाई जरूरी है। यही वजह है कि यह रीओपनिंग एक तरह से पुनर्मूल्यांकन है और इस पुनर्मूल्यांकन का असर सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी गूंजेगा। यह समझना जरूरी है कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि उस समय की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का चरम बिंदु था। राम अवतार जग्गी की हत्या ऐसे समय हुई जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में सत्ता संतुलन बेहद नाजुक था। विद्याचरण शुक्ल का कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में जाना और उसके बाद संगठन को मजबूत करने की कोशिशें कांग्रेस के लिए सीधी चुनौती थी। उस समय के मुख्यमंत्री अजीत जोगी पहले से ही राजनीतिक विरोध के घेरे में थे। ऐसे माहौल में जग्गी की हत्या ने राजनीतिक साजिश के आरोपों को हवा दी और मामले में बरी होने के बाद भी यह मामला राजनीतिक रूप से जिंदा बना रहा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को फिर से हाई कोर्ट भेजा है तो यह संकेत है कि न्यायिक व्यवस्था इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं थी कि मामला पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अदालत का यह कदम यह भी दर्शाता है कि न्याय केवल निर्णय देने का नाम नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी है कि हर पहलू की गहराई से जांच हो। इस संदर्भ में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसकी अगुवाई रमेश सिन्हा कर रहे हैं, अब इस पूरे प्रकरण को नए सिरे से परखेगी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह मामला ऐसे समय में फिर उभरा है जब छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्षेत्रीय दल अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमित जोगी जो अपनी पार्टी के जरिए एक अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह केस एक बड़ी बाधा बन सकता है। राजनीति में धारणा यानी परसेप्शन बहुत मायने रखती है। भले ही अदालत में अंतिम फैसला कुछ भी हो, लेकिन एक बार फिर आरोपी के रूप में नाम जुड़ना उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर जग्गी परिवार के लिए यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि न्याय की लंबी लड़ाई है। सतीश जग्गी का यह कहना कि अमित जोगी फिर से आधिकारिक रूप से अभियुक्त हो गए हैं, इस बात को दर्शाता है कि पीड़ित पक्ष अब भी मानता है कि साजिश की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। उनके आरोप की तत्कालीन सरकार के प्रभाव में सबूत मिटाए गए इस केस को और गंभीर बना देते हैं। यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत की न्याय व्यवस्था इतने पुराने मामलों में सच्चाई तक पहुँच पाने में सक्षम है? 2 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद गवाह, सबूत और परिस्थितियां बदल चुकी होती हैं, लेकिन यही वह चुनौती है जो न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता को परखती है। यदि अदालत इस मामले में स्पष्ट और ठोस निष्कर्ष पर पहुंचती है तो यह एक मिसाल बन सकता है कि न्याय देर से मिले लेकिन अधूरा न रहे। इधर अमित जोगी ने कहा है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और सत्य की जीत होगी। एक राजनीतिक बयान भी है और कानूनी रणनीति भी। यह संदेश देने की कोशिश है कि वे इस लड़ाई को आत्मविश्वास के साथ लड़ेंगे, लेकिन राजनीति में केवल आत्मविश्वास काफी नहीं होता।
जनता की धारणा, विपक्ष का हमला और मीडिया की निगाहें सब मिलकर एक अलग ही दबाव बनाती हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में यह केस एक बार फिर पुराने जख्मों को हरा कर सकता है। कांग्रेस, बीजेपी और क्षेत्रीय दल सभी इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस के लिए यह अतीत के आरोपों से दूरी बनाने का मौका हो सकता है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वहीं जोगी परिवार के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई बन सकता है। यह मामला असल में उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश है कि क्या सत्ता के गलियारों में हुई कथित साजिशों का सच कभी पूरी तरह सामने आ पाता है। क्या न्याय व्यवस्था राजनीतिक प्रभावों से ऊपर उठकर निष्पक्ष निर्णय दे सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2 दशक पुरानी एक हत्या का सच आज भी उतनी ही स्पष्टता से सामने आ सकता है? खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।